नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर चल रहा है, इसमें अभी तक जितने भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा सही है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। कितना होता है, 1 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को कहा जाता है। तो लाल रक्त कण को एथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, शरीर का ताप नियंत्रण होता है। तो शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है वो कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह को कहते हैं। मतलब कौन सा ग्रुप ऐसा है जो सर्वदाता है, तो वह कौन सा ग्रुप है, तो ओ ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी है। अगला क्वेश्चन था, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित होता है। तो विटामिन ए कहाँ संचित होता है, यकृत में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो जो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि 24 पसलियाँ होती हैं, अर्थात 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाता है कि बच्चों में जो है, जो शिशु अवस्था में होते हैं, उनमें जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है उसे टाइलिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम्स में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य में कितने हृदय पाए जाते हैं। तो 4 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है, त्वचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो शरीर में जो प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना बनता है, तो आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है क्यों। क्योंकि उसमें यूरिया पाई जाती है, यूरिया के कारण जो है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो जो शरीर का सामान्य तापमान अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और यहीं पर अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। और केल्विन में अगर पूछा जाता है तो 310 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांतों और हड्डियों की संख्या के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो रुधिर को थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स बहुत हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो जीवित जीवाश्म साइकस होता है। अगला क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो है जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटेमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पित्त किस अंग द्वारा पैदा होता है? तो पित्त जो होता है, पित्त मतलब बाइल जूस होते हैं, ये यकृत अर्थात लीवर के द्वारा पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो रुधिर बैंक का जो कार्य करता है उसे हम तिल्ली कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसके कारण उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता। मानव शरीर में जो खून होता है, ब्लड होते हैं, वो किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो आंसर हो जाएगा हिपेरिन। अगला क्वेश्चन है रुधिर में प्लाज्मा के किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइड। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्प्लीन अर्थात प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रश चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पाइरूविक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन है रक्त में अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो आंसर हो जाएगा वृक्क में। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हम आपके लिए इतना क्वेश्चन लेकर के आए थे। ये वही क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया गया है कि अभी तक जो भी एनटीपीसी के क्लास में पूछे गए थे, एग्जाम में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हमने उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। ये साइंस का पार्ट 1 था। इसी प्रकार से 5-6 पार्ट में हम सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। तो अगर ये क्लासेज आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगले सेशन में कल पुनः मिलेंगे। नमस्कार।